वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। मेरा नाम है अमित निरंजन और मैं आप सबका वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने क्लाइंटों का ज़रूर ध्यान रखता हूं। मैं अपने क्लाइंटों के लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है रिटायरमेंट प्लानिंग, और एक नई स्ट्रेटजी बनानी है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। मुझे मालूम है आप सब लोग जॉब करते हैं, आप सब लोग, कुछ लोग बिज़नेस भी करते हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं। वो लोग सोच रहे होंगे भाई ये रिटायरमेंट प्लानिंग तो अब लेके आए हैं, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब क्या मैं प्लान करूँगा। देखिए आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो है इसमें। आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे, देखिए आपके लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, वो अपनी भी प्लानिंग स्ट्रेटजी काफ़ी चेंज कर सकते हैं इसमें, वो भी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये एक टर्म है अर्ली रिटायरमेंट का। जो अर्ली रिटायरमेंट का मतलब होता है भाई आप 60 में रिटायर हो रहे हैं तो चलो ठीक है भाई, 60 में रिटायर नहीं होते हैं, 55 की एज में रिटायरमेंट लेके देखते हैं कि मुझे कॉर्पस 55 की एज में मिल जाएगा। कॉर्पस का मतलब होता है कि मेरा टोटल अमाउंट, जो मेरा गोल है, जो मेरा स्टैंडर्ड मैंने गोल स्टार्टिंग में बनाया था अपनी 20s की एज में, 30s की एज में, जो मैंने गोल बनाया था कि 20 साल मुझे इतना मिलेगा, 30 साल मुझे इतना मिलेगा, अगर वो गोल मेरा अचीव हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट है, मेरे कुछ खर्चे भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक है हाउ हाउ डू आई रिटायर अर्ली अर्ली। मैं कैसे अपने आप को रिटायर अर्ली कर सकता हूँ कि भाई मैं अब जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं बस इंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के साथ घूमना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ घूमना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ घूमना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। हालांकि ये चीज़ तो अभी हो ही रहा है, कोरोना वायरस ने अपने देश को इतना चेंज कर दिया कि जिससे कि लोग आजकल घर में ही बैठ के अपना फैमिली को भी इंजॉय कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग तो पहले भी सोचते थे कि वो वर्क फ्रॉम होम करना है, कोई ना कोई जॉब ढूंढते थे, लेकिन अब तो सारे जॉब वर्क फ्रॉम होम ही हो गए। लगभग मेरे ख्याल से 80% तो सारे वर्क फ्रॉम होम हो गए। चलिए, मैंने एक लिख रखा है वांट टू रिटायर ऑन एज 55। 55 की एज में हम रिटायर होना चाहते हैं। भाई बात तो सही है, 55 की एज में ही हम रिटायर होंगे। 60 क्यों सोचे, हम पहले ही सोचें 50, हो सकता है 50 की एज में हम रिटायर होना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अभी से इन्वेस्ट कर दें। ये ना सोचें कि कल हम इन्वेस्ट करेंगे, परसों हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ महीनों में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए समय किसी का नहीं, वो नहीं होता है, तो आप समय और पैसा आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। रिटायरमेंट की अभी से आप प्लानिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एज भी मैंने लिख दी है, एज 25 टू 30। जो भी लोग एज 25 टू 30 में हो, भले 31 35 के भी हों, रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, उनके पास अभी काफ़ी साल है। सेविंग करनी रिटायरमेंट के लिए तो बात सही है, हमें सेविंग तो करना चाहिए, और कब करनी कैसे करनी ये तो भाई हमें प्लान करना पड़ेगा, कब करनी कैसे करनी। और रिटायरमेंट के गोल को भी अचीव करना पड़ेगा। रिटायरमेंट गोल हो गया, आपका अमाउंट, आपके खर्चे, आगे के खर्चे, मेडिकल के खर्चे और आपके बच्चों की शादी के खर्चे, ये बहुत कंपलसरी है रिटायरमेंट के। उसके लिए पीएफ है, एफडीज हैं, ये उतना आपको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जितना आपको ये बेनिफिट दे देगा। ये वाला अगर आपने ये वाला इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि भाई हमें म्यूचुअल फंड से कम रिटायरमेंट गोल तो अचीव कर पाए हम। दूसरी बात क्या है, स्टेप्स। अच्छा, एक नया टर्म लेके आया हूँ मैं, स्टेप टू बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को पूरा समझना है। अगर नहीं समझ में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइडलाइंस दूंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा और पूरी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि भाई हाँ ठीक है, ये सारे स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हो। इसके साथ में आप एक तरह का, जैसे होता है ना, डॉक्टर जब बुखार की दवाई देता है, बुखार के साथ एक एंटीबायोटिक भी देता है, तो आप ये मान के चलिए एक बुखार की दवाई मिल रही है आपको, रिटायरमेंट की दवाई मिल रही है। इसको अगर आपने कर लिया तो रिटायरमेंट आपका फ़ंड बहुत बेहतरीन बन जाएगा। अगर इसके साथ आपको एंटीबायोटिक चाहिए वो भी मैं दे दूँगा, उससे भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए पहला स्टेप देखते हैं, डिटरमाइन योर मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली खर्चे आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हो, उसका बजट भी बना सकते हैं। सरकार हर साल आती है, हर साल बजट बनाती है, 1 फरवरी को हर साल बजट आता है।
तो बजट वो क्यों लाती है? बजट लाने का मतलब ये होता है इस साल हम इतना खर्च करेंगे, इतने एक्सपेंसेस करेंगे, इतनी इनकम कमाएंगे। तो सेम एज इट इज़ हम अपने मंथली एक्सपेंडिचर को ऐसे डिनोट कर लेंगे, ऐसे वेरीफाई करेंगे कोई ये खर्चा ठीक है, ये खर्चा फालतू का है, इसको हटाओ। तो जो फालतू के खर्चे हैं तो उससे हम सेव कर सकते हैं अपने पैसे को। जो सेव किया उसको इन्वेस्ट कर दिया, ख़त्म बात। यही करना है। कुछ एक्सपेंसेस को कट करना है, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को ही करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्टेन योर रिटायरमेंट एज एंड ड्यूरेशन। बात सही है। रिटायरमेंट एज, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया आपको कि आपको रिटायरमेंट एज क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे रिटायरमेंट एज, मैंने वीडियो में बता दी 50 to 55 की एज के आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट एज हमने 50 to 55 एज रख ली। ड्यूरेशन कितना हो गया? आज मेरी एज है 25, 55 मैंने एज रखी, तो डिफरेंस कितना आ गया? 30। तो 30 ईयर्स आपका हो गया। फॉर एग्जांपल आज मेरी एज है 35 और 55 की एज में मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो मेरा ड्यूरेशन हो गया 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक का आपका इन्वेस्टमेंट करना आपको कंपलसरी है, इसमें आप बने रहिए तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए आगे। प्रिपेयर फॉर योर रिटायरमेंट अर्ली। बात सही है, मैंने स्टार्टिंग में भी ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। भैया अर्ली स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए मैं 60 तक रिटायर होना चाहता हूँ, मैं 65 तक रिटायर होना चाहता हूँ। भाई लाइफ है, ज़्यादा आपको वर्क करना नहीं है, घर पे रहना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, पार्टीज़ करनी है। तो भाई आपको रिटायरमेंट अर्ली लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। बहुत बढ़िया। डिसाइड रिटायरमेंट कॉर्पस दैट यू विल लीड। पहले से ही आपको रिटायरमेंट कॉर्पस डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। गोल क्या है आपका? खर्चे हैं, मेडिकल के खर्चे हो गए, बच्चों की शादी खर्चे हो गए, घर के खर्चे हो गए, घर के मेंटेनेंस को खर्चे हो गए। जब तक आप जी रहे हो तो ये खर्चे तो रहेंगे आपके साथ। गाड़ियों के खर्चे हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा भाई मैं रिटायर होऊंगा ना, एक बढ़िया सी ऑडी गाड़ी लूँगा। तो ऑडी गाड़ी लेने के लिए आपको उस टाइम, जो उस समय आएगा जब आप रिटायर होगे, तब कितना इन्फ्लेशन होगा, तो उस गाड़ी की कीमत कितनी होगी। तो उस कीमत को पास तक जाने के लिए आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना कंपलसरी है। तो उसके लिए गोल आपका वो हो गया, रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा। तो उसके लिए आपको डिसाइड आपको अभी करना पड़ेगा कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 17 करोड़ कितने चाहिए, वो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। एसर्टेन द SIP अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट टू अचीव योर गोल। बात सही है। जब आपने रिटायरमेंट कॉर्पस देख लिया कि भाई इतना मेरा टोटल हो रहा है, अब इसको डिवाइड किया जाए, उतने सालों से डिवाइड करने के बाद मंथ से डिवाइड किया, मंथ से डिवाइड करेंगे तब आपकी SIP अमाउंट आएगी। तो आपको SIP अमाउंट कितनी करनी है, SIP अमाउंट कितनी करनी है। ठीक है, सॉरी, एक पिछले वीडियोस में इसमें मैंने एक पार्ट जोड़ रखा है इंश्योरेंस का। ये करंट में क्या हो रहा है, जितनी भी SIP हो रही हैं सारी सिक्योर हो रही हैं, उसके साथ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप SIP कर रहे हैं, इन बिटवीन कुछ हो जाए आपको, तो उसके लिए SIP को इंश्योर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 3 साल तक की अगर आप की SIP होती तो 100% 3 साल का में आपकी जितना भी SIP का कॉर्पस बना पूरा 100% आपको गारंटीड अमाउंट इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगा। इंश्योरेंस भी दे रही है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है इंश्योरेंस, कोई इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है। चलिए आगे। कीप इन्वेस्टमेंट रेगुलरली एंड हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बात सही है। मैंने आपको 3 फिगर दे रखी है, 3 सिनेरियो है। एक SIP का रिटर्न 12% आ रहा है, जिसमें SIP रिटर्न 14 आ रहा है, और एक में SIP का रिटर्न आ रहा है 17%। तो ये 17% जो है, मुझे लगता है कि सारे लोग 17% पे ही जाएंगे। उसका रीज़न क्या है 17% में क्यों जाना है? क्योंकि तो मार्केट वॉलेटाइल है उसमें। मुझे लग रहा है कि 7 भी लिखा हुआ है, मार्केट नीचे आया, NAV गिरी है उसकी, काफ़ी नीचे आया हुआ है, बीच में 2-3 बार नीचे आया है। तो उसका मतलब ये है कि भाई हमें नीचे के रेट भी मिल रहा है। SIP में यही तो फ़ायदा होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही होती है। साथ में आप देखिए इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, उसको जब आप देखते हो ना, तब होता क्या है, SIP के साथ साथ आप SIP का टॉपअप भी कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरी इस साल SIP 10,000 की चल रही, अगले आपने 10% का टॉपअप कर लिया तो अगले साल आपकी SIP 11,000 की चल जाएगी,
फिर उसके अगले साल 12,000, फिर उसके 13,000, 14,000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें होगा क्या, कम समय में आपका एक टोटल अमाउंट बन जाएगा, कम समय में। रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग पीरियोडिकली बात सही है, इसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको गोल सेट हो, कभी आपको लगता है कि ये फ़ंड ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप एडवाइज़र से मिल के इस फंड में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। एडवाइज़र भी समझेगा आपकी बात। आपका गोल पास में आ रहा है तो अब भैया आपको लग रहा है कि भाई गोल मेरा पास में आ रहा है और फंड का उतना टोटल नहीं बन पा रहा है, तो मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, तो वो चीज़ हो जाती है। ये एडवाइज़र आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। इफ़ योर गोल इज़ अचीव्ड, गोल आपका अचीव हो जाता है, आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उसको मंथली निकालने लगो या वीकली निकालने लगो या ईयरली निकालने लगो कि भाई मेरे साल भर के खर्चे इतने हैं, मुझे साल भर इतना चाहिए, इतना हम निकालने लगिए। या उसको पूरे को विड्रॉ कर लीजिए, पूरा पैसा निकाल लीजिए बाहर, एग्ज़िट हो जाइए। क्यों निकालेंगे हम, या तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के हायर एजुकेशन के लिए हो जाएगा, या बच्चों की शादी के लिए हो जाएगा, या घर बनाने के लिए हो जाएगा, या हम अपने उस पैसे से पेंशन को प्लान कर सकते हैं, या उस पैसे से हम गोल्ड कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद ली, कोई गोल्ड खरीद लिया। ऐसे हम सिस्टम को अपने तरीक़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने एक ICICI प्रूडेंशियल की है एक फ्रीडम SIP, बहुत बेहतरीन स्कीम है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये आप ले सकते हैं। इसको समझने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये फ्रीडम SIP आपको समझा दूंगा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, एक शॉर्ट में मैं बता दूंगा आपको। जितने की आप SIP करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 साल तक के लिए SIP करते हैं, तो आपको जितने की SIP करी उतना ही अमाउंट आपको विड्रॉ मिलेगा मंथली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपये की SIP करी 8 साल के लिए, तो आपको 8 साल बाद 9वें साल से मंथली आपको 10,000 रुपये पर मंथ उस फंड से मिलना लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15 साल तक करते हैं उतनी ही 10,000 की, तो आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी है साथ में, और साथ में पेंशन प्लान भी हो रहा है आपका। आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी करो, पेंशन प्लान करो। बहुत अच्छी स्कीम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इतना सही है, अगले सेशन में हम आप सबसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेदांत फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड एडवाइजरी आपका थैंक यू करता है भाई, आप सब मेरे साथ रहे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको।